हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन एम्पायर। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में परसेंटेज का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर रहेगा। आज हम करेंगे स्पेंडिंग एंड कंजम्पशन का कंसेप्ट। ये टाइप है एक जो आती है एग्जाम में। देखो इसमें क्या होगा, दो तरह के सवाल है। एक तो लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड है। बाकी जो इसका फिक्स टाइप है उसमें क्या होता है, ऐसे कहता है कि किसी चीज के प्राइस अगर इतने परसेंट से बढ़ गए हैं तो ध्यान रखना जिस रेशियो में प्राइस चेंज होंगे ना उसके इनवर्स में कंजम्पशन चेंज होती है। अगर प्राइस 5 से 6 हुए हैं तो कंजम्पशन 6 से 5 होगी। ये विधि का विधान है, इसमें मान लेना, ठीक है। इसको बेसिक से भी प्रूफ करके दिखा दूंगा और फिर अप्लाई भी कर लेंगे। क्वेश्चन से समझते हैं हम। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a person to buy 5 kg more for 200। कह रहे चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। अभी ना एक जनरल बात सुनो। आप कोई एक चीज खरीदने जाते हो, आपको मान लो कुछ खाने का काफी पसंद है, वो आपको 50 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो आप कुछ क्वांटिटी उसकी लेकर आते होगे। मान लो अगले दिन से वो आपको 50 की जगह 30 रुपए में मिले। अगर आपको वो सस्ता मिले तो स्वाभाविक सी बात है ना कि आप उसको ज्यादा खरीदोगे, ठीक है। यही इसमें है कि 20% की ना कमी आ जाती है एक चीज की प्राइस में। इस वजह से क्या होता है, 5 किलो ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देता है वो। उसका बजट वही का वही रहता है, 200 रुपये। आपके वाले एग्जाम्पल को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ कि आपके पास मान लो कि 500 रुपये होते थे। कोई एक आप मान लो एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते थे, वो 50 रुपीज की आती थी। तो आप एक काम करते थे कि महीने का महीना एक ही बार लेकर आ जाते थे महीने के लिए। तो 50 रुपये पर बोतल होती थी और 500 रुपये आपकी जेब में होते थे, तो आप 10 बोतल लेकर आते होंगे। अब मान लो कि वही सेम बोतल अब आपकी 20 रुपए की हो जाए, आपके पास जेब में अब भी 500 रुपए हैं खर्च करने के लिए। तो 20 रुपए बोतल के हिसाब से अब आप कितनी बोतल्स लेके आ सकते हो, अब आप 25 बोतल लेके आ सकते हो, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्राइस घटेंगे तो हम कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रख लेना, इनकी जैसे प्राइस की रेशियो 5:2 है, तो इसकी रेशियो 2:5 आएगी। ये हमेशा इनवर्स होती है। जिस रेशियो में प्राइस घटे उसकी इनवर्स रेशियो में कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये था एक एग्जांपल। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 20% की रिडक्शन आ गई प्राइस में। मान लो पहले प्राइस थे 5 ओल्ड और प्राइस आपके न्यू हो चुके हैं, 20% घट गए हैं, मतलब 5 से 4 हो गए हैं। आपके पास थे 200 रुपये पहले, 200 रुपये अब है। तो पहले आप कितनी लेकर आते होगे, आप कहोगे कि 200/5। पहले आप 40 यूनिट खरीदते होंगे, अब आप कितनी खरीदते हो, आप कहोगे 200/4। अब आप 50 यूनिट खरीदते होगे। हमारे हिसाब से पहले 40 खरीद रहे थे, अब 50 खरीद रहे हो। हमारे हिसाब से तो चेंज आ गया 10 यूनिट का, +10 होगी। पर एक्चुअल में क्या चेंज है, एक्चुअल में 5 किलो का चेंज है। मतलब हमारी 10 यूनिट 5 किलो के बराबर है। लिख लो इस बात को कि 10 यूनिट्स हमारी 5 किलो के बराबर है। और देखो उसने पूछा क्या है कि ओरिजिनल प्राइस पर केजी बताओ। ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो आपको पता है कि 200 रुपये आपका बजट था, तो ओरिजिनली आप कितने किलो खरीदते थे उससे आप डिवाइड कर दोगे तो पर केजी का रेट आ जाएगा। हमारे हिसाब से ओरिजिनल कंजम्पशन थी 40 किलो, पर हमने देखा कि हमारी 10 यूनिट तो 5 के बराबर है, 5 किलो के बराबर। तो हमारी 40 यूनिट कितने के बराबर होगी, हमारी 40 यूनिट हो जाएगी 20 किलो के बराबर, ठीक है। हाफ हो रहा है 10 से 5 तो 20, 40 से 20 हो जाएगा। बजट था 200 रुपये का, ओरिजिनली आप खरीदते थे 20 किलो, तो पर यूनिट 10 kg, 10 kg पर किलो, 10 रुपीज पर kg। ये आपका ओरिजिनल रेट था, ऑप्शन नंबर बी। इतना नहीं करना, परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज से करेंगे। देखो प्राइस में क्या चेंज आया, आप कहोगे प्राइस 20% से घट गए,
मतलब प्राइस 5 से हो गए 4। तो ध्यान रखना कंजम्पशन 4 से हो जाएगी 5। हमारे हिसाब से कंजम्पशन 4 से हो गई 5, कितनी बढ़ गई? हमारे हिसाब से बढ़ गई +1। एक्चुअल में कितनी बढ़ गई? 5 kg। मतलब हमने तो सोचा था कि 1 यूनिट बढ़ी है, पर वो बढ़ रही है 5 kg, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो आ गई। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी, ओरिजिनल प्राइस लिखा था हमने, फिर ये न्यू प्राइस लिखा था चेंज हो गए, तो मतलब ये हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन है, ये हमारी न्यू कंजम्पशन होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो ओल्ड कंजम्पशन 4 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 5, 4 गुना 5 मतलब 20 किलो हम ओरिजिनली परचेज कर रहे थे। पूछा क्या है उसने कि ओरिजिनल प्राइस पर केजी 200 रुपये थे आपके पास, 20 किलो आप सामान लेकर आ रहे थे, तो 10 रुपये किलो रहा होगा। वही ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक देखो, अब ये सेम क्वेश्चन, आप ना क्वेश्चन देखो, 20% की रिडक्शन, 5 किलो ज्यादा 200 रुपये में, सेम क्वेश्चन एज इट इज, सिंगल वर्ड भी चेंज नहीं, सीपीयू में भी आया। पहले उसी 2025 में सीजीएल में आया, फिर 2025 में सीपीयू में आ गया। 20% का रिडक्शन, 5 किलो का चेंज, 200 रुपये का बजट, ओरिजिनल पर केजी बता दो, वही 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रिपीट होते हैं, ऐसे मेंस में बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे 25 में। अच्छे क्वेश्चंस भी आए थे काफी प्री के, जो छठे छठे आए थे, कोई 13 तारीख का प्री का शिफ्ट था, वो उसका मेंस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ध्यान से उतर रहा है शायद, वो ट्रिग्नोमेट्री का था एक, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में कराया हुआ है, वो मेंस में आया, वो प्री में भी आया था। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है कि इफ 15% ड्रॉप इन प्राइस, सीधा लिख लो प्राइस, ठीक है, ओल्ड न्यू, कितने परसेंट डिक्रीज? 15%। 15% मतलब 3/20, प्राइस 20 से हो गए 17, तो कंजम्पशन बिना देखे 17 से हो जाएगी 20। हमारे हिसाब से कंजम्पशन कितनी बढ़ी? 3 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन अब पढ़ो कि 15% प्राइस ड्रॉप हो गया, इस वजह से क्या होता है, 2 किलो ज्यादा खरीदता है। अब देखो हमारे हिसाब से कितने ज्यादा खरीद रहा है? 3 यूनिट, उसके हिसाब से 2 किलो, मतलब हमारी 3 यूनिट 2 किलो के बराबर है। हमारी 3 यूनिट 2 kg के इक्वल है। और उसने पूछा क्या है कि न्यू प्राइस पर केजी, बजट है 272, अब कितने किलो खरीद रहा है वो निकालना पड़ेगा ना हमको। हमारे हिसाब से तो 20 यूनिट निकाल रहा है, पर हमने देखा कि 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, तो 20 की क्या होगी? कोई बात नहीं, 3 की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3। हमने कितने यूनिट निकालना है? 20 यूनिट निकालना है, तो हम इंटू 20 कर देते हैं दोनों साइड, इंटू 20, तो ये हमारा आ जाएगा 40/3। मतलब अब न्यू न्यू कंजम्पशन उसकी 40/3 kg है, और कितने रुपए में इतना खरीद पाता है वो? 272 रुपए में। तो पर केजी रेट हम यहाँ लिख लेते हैं, पर केजी रेट 272 रुपए में 40/3, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, 4×2=40, 4×6=24, 4×8=32, 68 × 6 = 8, 8×3=24, 204 पॉइंट ऊपर, तो 20.4, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा रखना है, कुछ चेंज नहीं करना हमने, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर देंगे हम। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा अलग है, इसमें क्या है ना कि प्राइस रिडक्शन से कंजम्पशन चेंज नहीं लाया वो, पर पढ़ते हैं इसको। कह रहे कि प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 8%। ठीक है, कि चीज का ना प्राइस था, कोई ऑयल था, उसका प्राइस 8% से बढ़ गया। कह रहा है इफ फैमिली यूजेस 12 kg ऑफ कुकिंग ऑयल पर मंथ, कंजम्पशन 12 किलो ही रहती है हर महीने। हर महीने हम ऑयल लेते हैं 12 किलो। पहले वो आ रहा था, ओरिजिनल प्राइस वो 150, कह रहा है पहले उसका रेट 150 रुपये किलो था। ठीक है, पहले 150 रुपये किलो था, अब 8% बढ़ गया है, मतलब 150 का 108% हो गया होगा। पूछा क्या है? पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर, कि अब उसको सालाना, एक साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस प्राइस हाइक की वजह से, इस मूल्य की वृद्धि की वजह से। देखो
क्वेश्चन समझना, जो कंजम्पशन है, जो खपत है, हम 12 किलो ही खरीद रहे हैं, पहले भी और अब भी। पहले प्राइस था 150 रुपए, पर प्राइस में क्या हो गया, 8% इंक्रीज हो गया। तो 150 का 8% मतलब 12 रुपए पर केजी अब आएगा महंगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो, हर महीने हर महीने 12 किलो खरीद रहा है, अब हर किलो पे उसको 12 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। हर किलो पे 12 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। 12 किलो कंजम्पशन, हर हर किलो पे, सॉरी, हर लीटर पे, इसे लीटर कर लो, हर लीटर पे 12 रुपीज देगा एक्स्ट्रा। तो ये तो हो गया उसका पर मंथ इंक्रीज। अब उसने पूछा क्या, एनुअल इंक्रीज, वार्षिक। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। दोबारा 12 से गुणा कर दो, 12 क्यूब 1728। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझो अच्छे से दोबारा। एक फैमिली है, वो 12 किलो ऑयल यूज करती है हर महीने, ठीक है। वो ऑयल पहले आ रहा था उनका 150 रुपये किलो, 150 रुपये लीटर, सॉरी। पर प्राइस जो है ऑयल के 8% से बढ़ गए, मतलब वो 150 में 8%, मतलब 150 का 8% 12 रुपए। अब वो हर बोतल 12 रुपए हो गई है महंगी। अब वो 12 बोतल्स लेके आ रहा है, हर बोतल पे 12 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हर महीने 12 × 12 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर उसने हर साल एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा है वो पूछ रहा है। तो हर साल इंटू 12 और कर दो, ठीक है। एक महीने में 12 बोतल, हर बोतल में 12 रुपए एक्स्ट्रा, तो साल में इंटू 12 दोबारा। तो 12 × 12 × 12, 12 क्यूब मतलब 1728। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगला कुछ लेक्चर होगा परसेंटेज का तो देख लेंगे, नहीं तो रेशो स्टार्ट कर देंगे।